वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ दिनों से गायब थी, कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से तो सोचा आज क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो मैंने एक हाथ में रहमा को पकड़ा हुआ था यहाँ पर और एक हाथ से व्लॉग शूट करती हुई मैं ऊपर छत पर आई हूँ। यहाँ पर मैंने कंबल डाला हुआ था, धूप में डाला हुआ था क्योंकि आजकल एसी वगैरह ऑन है, तो मैंने निकाल के रखा था कि शायद एसी में ये लिया जाए, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी लेने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले धूप में सेक लगवा लिया जाए और फिर ही इसको पैक करके रखा जाए। तो ये मैं इसको लेने आई थी छत से। आप लोग भी इसी तरह किया करें, जब कंबल वगैरह सीज़न ऑफ होने पर रखते हैं तो उसको पहले धूप लगवा लिया करें और फिर ही उसको संभाला करें। इस तरह ये होता है कि स्मेल नहीं पड़ती कंबल वगैरह में, किसी बिस्तर में। ठीक है, तो मैंने अब उतार लिया था, ले आई थी इसको मैं नीचे और अब मैं इसको फ़ोल्ड करके पैक करने लगी हूँ इसके पैकेट में। तो रहमा यहाँ पर बैठी खेल रही थी, मैंने ये कर लिया है फ़ोल्ड इसको भी, और इसको अब मैं रखने लगी हूँ संभाल के अलमारी में, ताकि जो ये है कीड़े वगैरह जो होते हैं उनसे बचा सकूँ और इसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। खैर, उसके बाद मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे, तो अब मैं इनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी से इनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से ढेर सारी और बातें करते हैं। देखें जी, कपड़े भी हो गए हैं फ़ोल्ड, और ये मेरे रहमा के, इसके बाबा के और इसकी दादू के, सारे के ये कपड़े हैं। तो अब इनको मैं रख लूँगी, इनको भी अलमारी में। रहमा जो है वो आराम फरमा रही हैं, माशाल्लाह सो रही हैं। तो ये देखें, ये मैं लेकर आई थी, मैंने ऑर्डर करवाया था ये दराज से, ये बेकिंग टूल्स नोज़ल्स। ये मेरे पास पहले नहीं थी, मैं केक वगैरह बनाती थी तो इसी तरह डेकोरेशन कर लेती थी। तो खैर अब ये ऑर्डर करवाया है तो केक बनाऊंगी तो इंशाल्लाह इससे डेकोरेशन करूंगी और फिर आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखें ये किस तरह कर रहती हैं। इसके अलावा ये देखें जी, मेरे अभी ड्रेसिंग का हाल ये हुआ है और सब चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई हैं, इनको मैंने ठीक करके रखना है। इसी तरह मेरे ड्रेसिंग ये देखें, फ़र्स्ट ड्रॉ में मैंने मेकअप रखा हुआ है, ये भी सारा अभी बिखरा पड़ा है, इसको भी मैंने ठीक करके रखना है। सेकंड ड्रॉ में मैंने ज्वेलरी रखी हुई है, ज्वेलरी मैंने आप लोग के साथ अपनी शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो देख लें, तो आप लोगों को मेरी ज्वेलरी कलेक्शन भी पता चल जाएगी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने निकाह पेन, ये मैंने अपने निकाह के लिए ख़ुद बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकी क्योंकि उस टाइम पर किसी को भी याद नहीं रहा ये लेकर आना। तो निकाह जो है वो फिर सादे पेन के साथ ही साइन हुए निकाह के पेपर्स। तो ये अब इसी तरह ऐसे ही ब्रशेज़, ये अब फिर पड़ा हुआ है, कभी तो काम आएगा किसी के। खैर, अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने लगी हूँ टिंडे। तो ये अम्मी ने प्याज, टमाटर और टिंडे वगैरह सब कुछ काट के रख दिया था, दे दिया था मुझे, और अब मैं बनाने लगी हूँ टिंडे। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो प्याज टमाटर हैं इनमें सबसे पहले हम टमाटर में डालूँगी, प्याज डालूँगी इसमें। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें मैंने डालना है ये अदरक। अब मैं इसको अदरक को पहले दौरी डंडे में अच्छे तरीके से पीस लूँगी और फिर उसको डालूँगी। अदरक को फ्रीज़र से निकाल के इस तरह पानी के नीचे रख लें, बहुत नरम हो जाती है और फिर पीसने में भी बहुत आसानी होती है। तो मैं भी यही करने लगी हूँ। खैर, आप लोग क्या करते हैं, किस तरह पकाते हैं, आप लोगों की क्या टिप्स हैं? कुछ मज़े मज़े की टिप्स मेरे साथ भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब जब तक ये प्याज ब्राउन होती है मैं तब तक रहमा के फीडर्स, मग्स वगैरह जो है ये वॉश करने लगी हूँ। प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक जो मैंने कुटी थी अभी, और जब ये भी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो इसमें आपने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डाल के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं, और इनको मैं ढकने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर, ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं। देखें, अब टमाटर नरम हो गए हैं और इसमें मैंने अब ये टिंडे भी डाल दिए। टिंडे डालने के बाद इनको मिक्स कर लें और फिर उसमें नमक मिर्च आपने जो भी इस्तेमाल करनी है, जितना आप लोग खाते हैं उस हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। मैं भी यहाँ पर अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च डाल रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी।
और थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन ही कहते हैं इसको, हाँ जी यही मैंने डाल ली थी। और ये देखें जी, इस तरह मेरे टिंडे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, मेरे टिंडे टिंडे रेडी हो गए हैं। तो ये सॉफ़्ट हो गए हैं और बड़े ही मज़ेदार से बन गए हैं। ये देखें जी, रहमा भी आ गई थी किचन में ही मेरे पीछे पीछे, तो इसको मैंने यहाँ पे शेल्फ़ पर बिठा दिया, तो ये अब देख रही थी सबको यहाँ बैठ के। तो जी ये देखें, टिंडे आसान सी रेसिपी के साथ रेडी हो गए हैं। आप लोग भी इसी रेसिपी से टिंडे जो है वो तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरा ड्रेस, जो कि मैंने इतने शौक़ से ख़रीदा था, लेकिन टेलर ने ये सूट सीने से ही इनकार कर दिया। आजकल ये जो चले हुए हैं जिस तरह से ड्रेसेस, ये मैंने उसको का ही मतलब डिज़ाइन सोच कर ख़रीदा था कि मैं इसको इस तरह ही सिलवाऊँगी। ये देखें, मैंने बना बनाया दुपट्टा ले लिया था। दुपट्टा मुझे मिल गया था 350 से 400 की रेंज में, और बाकी जो सूट था ये मुझे आई थिंक 600 के 700 का मिल गया था। तो मतलब टोटल ये मुझे सूट 1000 की रेंज में ना पड़ गया था। बाकी ये मैंने ये लेसेस इसकी ली कि मैं इसको लगवाऊंगी, खुद ही बनवाऊंगी अपनी टेलर को देकर। इस तरह से एक लाइन लगेगी और एक लाइन ये वाली जो दूसरी बारीक लेस है इसकी लगनी थी। मतलब इसी तरह ये पूरी कमीज़ पे जो डिज़ाइनिंग करवानी थी। जब मैंने अपनी टेलर को बताया, उन्होंने कहा इस पे तो मेहनत बहुत होनी है, तो ये मैं नहीं सी कर दूँगी। तो खैर अब ये इसी तरह ही पड़ा हुआ है, देखें क्या बनता है इसका। जिस तरह मैंने सोचा है ये सिल सकेगा उस तरह या नहीं सिल सकेगा, देखें क्या होता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये सूट सिल के लगेगा बहुत प्यारा, इतना मुझे पता है। बस अब इसके स्टिच होने की देर है, देखें कब से ये स्टिच होगा। बस ये आज का था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।